हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विद। देखिए, इलास्टिक स्ट्रिंग का आज लास्ट वीडियो है। इसमें 2 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मैं लेने वाला हूँ, उसे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट और रह जाएंगे इस चैप्टर में। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, दैट्स व्हाई इट हैज़ टेकन टाइम ऑफ लिटिल बिट मोर टाइम। सो लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन व्हिच वी हैड हियर इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। वन एंड ऑफ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज लाइट है, लाइट वेटेड ऑफ नेचुरल लेंथ ए। देखिए नेचुरल लेंथ उसकी ए है, ठीक है, एंड मॉडुलस 2mg, मतलब लेमडा की वैल्यू गिवन है। ये क्या है? लेमडा है, ठीक है। इज अटैच टू अ पॉइंट ओ, ठीक है, जो ऊपर से हम लोग अभी तक बना रहे थे, कुछ इस टाइप से नहीं बनाते थे, ऐसे ओ पॉइंट से इसे अटैच कर रहे हैं, ठीक है, ओ पे अटैच्ड है, ठीक। जिसमें लैम्डा की वैल्यू 2mg है, ये भी अच्छी बात है। इज अटैच टू अ पॉइंट ओ एंड अदर एंड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। दूसरे जो एंड है थ्रेड का m पार्टिकल है। द पार्टिकल इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट एट o, मतलब रेस्ट पे है, मतलब वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 है और वहाँ से उसे फ्रीली छोड़ा गया है, ठीक है। इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, ठीक है, फ्रीली फॉल करेगा वहाँ से, वैसे फ्रीली लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। कह रहा है कि जब आपने एक वेट को ऊपर से छोड़ा तो वो पहले तो स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी उतनी दूर तो वो जाने ही वाला है, उसके बाद उसके वेट की वजह से, देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए मान लेते हैं ये हमने स्ट्रिंग को यहाँ से टाई कर दिया है, बांध दिया है, यहाँ से फास्टन कर दिया है। अच्छा, ओ पॉइंट है, इसका नेम भी उन्होंने बोला है कि दिस इज पॉइंट ओ। यहाँ ओ से हमने इसे लटक यहाँ से बांध दिया, ठीक है। इसकी जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल जो हाइट है या लेंथ बोल सकते हो, दैट इज गिवन टू बी ए, ठीक है भाई। अब जो हमारा m था, पार्टिकल था, वो भी पहले यहाँ पे था, ठीक है। मान लेते ये m मास का पार्टिकल है, ठीक है, और ये अभी o पॉइंट पे है और इसे फ्रीली छोड़ दिया गया, तो सीधी सी बात है पहले यहाँ तक तो ये आएगा ही, मतलब जितनी ए लेंथ होगी। फिर उसके बाद जब वेट है ना, तो आप कभी भी ऐसा कुछ करके देखना, कोई एक वेट बांधना एक स्ट्रिंग को लेकर के, ठीक है। एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें एक्सटेंशन हो सकता हो, ठीक है। पता चला आपने लोहे का वायर ले लिया, आयरन वायर ले लिया, तो फिर तो वो बढ़ने नहीं वाला, ठीक है, वो तो या तो टूट ही जाएगा। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इसमें एक एक्सटेंशन आएगा नीचे की तरफ ज़रूर, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए वो एक्सटेंशन मैं यहाँ शो कर देता हूँ। एक्सटेंशन कुछ आएगा, लेट से इतना एक्सटेंशन आ गया, मान लेते एक्सटेंशन कुछ है, लेट से एक्सटेंशन इज लाइक बी मान लेता हूँ। अभी तो पता तो है नहीं कि कितना बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में कुछ बोल देता था कि नेचुरल लेंथ के डबल वे बढ़ जाता है, या नेचुरल जो लेंथ है उतनी ही बढ़ जाता है, ऐसा कुछ करके बोलता था। बट यहाँ पे अगर नहीं बोला तो मैं मान लेता हूँ कि जो एक्सटेंशन इसकी वजह से हुआ है वो बी तक गया है, ठीक है। ओ से पहले ये ए पे आया एंड ए से ये बी पे गया, तो बी एक्सटेंशन हो गया उसकी वेट की वजह से, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है उसके बाद, इतना तो समझ में आ गया। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं, अब और आगे देखते हैं। हेल्ड एट रेस्ट एट ओ, ठीक है, ओ पर रेस्ट से फेंका गया, इसे छोड़ा गया, सॉरी फेंका नहीं गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन, कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन हो सकता है ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एंड शो दैट द पार्टिकल विल रीच ओ अगेन आफ्टर टाइम। कह रहे कि इस पार्टिकल को ओ तक वापस जाने में अभी और कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो टाइम इतना प्रूव करना है हमको, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब जो पार्टिकल है भाई, ये बोल रहा है कि शो दैट द टाइम द पार्टिकल विल रीच ओ अगेन आफ्टर टाइम इतना। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये पार्टिकल जो यहाँ से यहाँ तक आया, ये तो इसकी वेट की वजह से आया, ठीक है। तो वेट आप कभी देखिएगा, फ्री कुछ लटकाइएगा, कोई भी एक मान लीजिए मास लेते हैं, एक वायर से लटकाइएगा नीचे, तो मास नीचे जाएगा, जितनी उसकी ओरिजिनल वायर की लेंथ होगी उससे थोड़ा नीचे और स्ट्रेच हो तो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस भी जाएगा, क्यों? टेंशन की वजह से, अच्छी बात है। लेकिन ये पूरा ऐसे तो नहीं जा सकता, तो इसका मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है, भले क्वेश्चन में नहीं बोला है
कि इसके बाद इसे और खींच करके नीचे लाया गया है, क्योंकि और खींचोगे तभी ये ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा। इसका मतलब फर्दर इसे और स्ट्रेच करना पड़ेगा। मतलब क्या कहने का, जैसे मान लेते हैं यहाँ से जस्ट नीचे जब हम आते हैं तो इसे मान लेते हैं कुछ और स्ट्रेच करना पड़ गया। मान लेते हैं हमने इसको सी तक स्ट्रेच किया पूरा मैक्सिमम जितना हो सकता है, ठीक है। और सी तक में भी एक, सी तो एकदम फाइनल पोजीशन है, सी पर तो जा करके वेलोसिटी 0 हो जाती है। मैंने सी तक इसे मैक्सिमम मान लेते हैं इसका जो स्ट्रेच हो सकता है सी तक। लेकिन एक मैंने बी के बाद, जब बी पे मैं खींचना शुरू करूँगा, यहाँ से इसे खींचूंगा नीचे की तरफ, तो एक तरीके से नया यहाँ पर एक टेंशन लगेगा, एक नया टेंशन यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं मैंने खींचना शुरू किया तो एक समय ऐसा आया कि मेरा जो पार्टिकल था मास m का, जो बॉडी थी, वो इस p पॉइंट पे पहुंच गई। तो ऐसे में जो हमारा टेंशन लगेगा ये TP लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक टेंशन लग रहा होगा जो यहाँ पे अपने वजह से B तक पहुंचा है। मान लेते हैं यहाँ पे TB लग रहा होगा, TB टेंशन लग रहा होगा। तो TB टेंशन तो mg की वजह से लगेगा, ठीक है। अच्छा, और जो हमने नीचे खींचा है वो फोर्स यहाँ पे, जब मैं खींच रहा हूँ तो मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लग जाएगी, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि करना क्या है। सुनिए, सबसे पहली बात तो मुझे बी भी नहीं पता है, और ये जो बी से लेकर मैंने पी तक खींचने की कोशिश की, ये जो लेंथ है, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा साफ रहेगा, बी से पी तक की जो लेंथ है वो है एक्स, ठीक। अब देखिए सिंपल सी बात, जब आपने इसे ऊपर से फ्रीली छोड़ा था, ठीक है, तो ए तक ये फ्री फॉल करेगा, ठीक है। फ्रॉम ओ इट इज फॉलन फ्रीली, ठीक। फ्रीली जब भी फॉल करता है तो अंडर ग्रेविटी होता है, और ऐसे में हमारे न्यूटन्स जो लॉ ऑफ मोशन है, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वही लगा दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना। और नीचे की तरफ जा रहा है +2, और कितना गया ये ए डिस्टेंस गया ए जी, 2 AG। अब यहाँ पे u तो 0 है, क्योंकि यहाँ से जब आपने सिंपली फॉल किया तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो u की वैल्यू 0 हो गई। और वेलोसिटी एट a की बात करें तो v की जगह va लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ va कर दो, ये हो गया 0 आपका। तो va स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इज इक्वल टू 0 + 2 AG, और सिंपली यू कैन से दैट v square is equal to 2 AG, va स्क्वायर सॉरी। तो वेलोसिटी एट a क्या है अपनी, √2 AG कह सकते हो आप, सिंपल, ये चीज़ याद रखना है। अच्छा भाई, ये चीज़ तो याद रहेगी, बहुत अच्छी बात है। और o से a तक आने में कुछ टाइम भी लगा होगा, तो एक फॉर्मूला और होता है जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए था, v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है ना। और ए नहीं, यहाँ पे ए मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन होता था, ए की जगह यहाँ पे GT, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है ना। और यू यहाँ पे है 0, और वी है हमारा VA, एक तरीके से बोला जाए तो VA है, यू है हमारा 0 + GT। और थोड़ी देर के लिए हम इसे T1 टाइम मान लेते हैं, मान लें, क्योंकि अपने को पूरा टाइम ही तो मेजरमेंट करना है जो प्रूफ में लाना है। अगेन जो ओ पे पहुंचाना है वो टाइम बताना है। ओ से पहले सी नीचे तक जाएगा जहां तक इसे जाना होगा, फिर सी से वापस ओ में जाएगा, तो डबल टाइम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखें तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, T1 की वैल्यू हो गई VA/G, क्यों भाई। और V की वैल्यू, VA की वैल्यू यहाँ से देखें √2 AG है, रख दीजिए। सो रख रहा हूँ मैं डायरेक्ट रखता हूँ, वी ए मतलब रूट में रखूँगा ना, √2 AG, और नीचे जी है तो जी से जी कैंसिल होगा, तो कुल मिलाकर के T1 की वैल्यू आ गई आपकी, T1 की वैल्यू, T1 इज इक्वल टू √2A/G। तो T1 आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम आ गया, ठीक है। तो जब ये रिपीट कर रहा होगा, वापस आ रहा होगा, तो ए से ओ भी आ रहा होगा, तो यानी इसका डबल तो करना ही है, इसका डबल तो करना है, अच्छी बात है। लेकिन अभी और भी नीचे के भी टाइमिंग्स निकालने हैं ना, ए से ये जितना नीचे गया है उसका भी टाइमिंग निकालना है। अब देखिए,
अब बात करते हैं जो बी पर टेंशन बन रहा है किसकी वजह से, ए तक तो भाई नेचुरल लेंथ था उसका, ए से जब वो बी तक पहुंच रहा है तो बॉडी नीचे तो आ रही है लेकिन स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ से नीचे खींच रहा है वो, तो इसका मतलब जो टेंशन क्रिएट हो रहा होगा ऊपर की तरफ टीबी, उसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। सो हमने यहाँ पे जो हमारा ए बी था उसको हमने लेट किया हुआ था, लिखा लेट ए बी की वैल्यू, ए बी वॉज वॉट, बी मैंने लेट किया ना, अच्छा ठीक। अब टेंशन एट बी लिखेंगे, एट बी, बी पॉइंट पे हमारा जो टेंशन है वो क्या आ रहा है भाई, बी पॉइंट पे टेंशन जो आ रहा है वो आ रहा है टी बी, जो किसकी वजह से आ रहा है, एम जी की वजह से, ठीक है। और टी बी को निकालने का एक तरीका होता है हुक्स लॉ, आप लिख सकते हो यूजिंग हुक्स लॉ। टी बी पर टेंशन, टी बी है कहाँ, कितनी दूर पर है, टी बी जो है वो आपका ए से बी डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है ना, मतलब एक्सटेंशन क्या हो रहा है, बी। तो हुक ने ये कहा था कि अगर आपको टेंशन किसी पॉइंट पे निकालना है तो उस मटेरियल का मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ भाई है हमारा बी जो हमने अभी लेट किया, अपॉन नेचुरल लेंथ, ये हमारा टेंशन आ जाएगा और ये एम जी के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू गिवन है ना, 2 mg थी, उसे रख देते हैं। तो जैसे आप 2 mg यहाँ पुट करोगे भाई इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू एम जी, तो देखिए एम जी से एम जी कैंसिल हो गया। कुल मिला करके यहाँ पे अगर आप बी जो आपको नहीं पता था, देखिए पता चल गया दैट यू कैन कैंसिल दिस टर्म एम एन जी, यू विल गेट बी इज इक्वल टू ए बाई टू। मतलब जो बी आया भाई, यानी जो सिर्फ वेट की वजह से एक्सटेंशन आया था वो नेचुरल लेंथ का हाफ था। आप ये भी चीज़ प्रूफ के लिए याद रख सकते हो, दिस कैन बी आस्ड एज योर MCQ। मैंने स्टार बना दिया यहाँ पे, सभी को पता है स्टार का मतलब होता है MCQ, ठीक है। तो यानी ये जो बी आपने लेट किया था दैट वॉज A/2, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको बी से नीचे की तरफ खींचा, कितना खींचा, मान लेते हैं पी पॉइंट तक खींचा, जाना तो उसे मैक्सिमम सी पॉइंट तक है लेकिन मैं पी पॉइंट तक ही खींच रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल लेंथ खींच रहा हूँ, ठीक है। सो वेरिएबल लेंथ खींचा तो अब पी पर एक और टेंशन आ गया भाई, है ना, वो भी लिख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट दैट एट पी, पी पॉइंट पे क्या होगा, पी पॉइंट पे हम लोग टीपी लिखने जा रहे हैं। व्हाट इज टीपी, टीपी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स चेंज इन लेंथ एट पी। चेंज इन लेंथ कितना है भाई पी पर, पी पर चेंज इन लेंथ भाई, चेंज यहाँ से हो रहा है, यहाँ से देखिए आप ए से लेकर के पी तक का कितना डिस्टेंस है, A/2 प्लस एक्स, है ना, इतने तो चेंज हो रहा है भाई, है ना, ठीक है। सो चेंज जितना हो रहा है उतना ही हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, सो A/2 प्लस एक्स ओवर ए, ठीक है। लेमडा की वैल्यू है 2 mg, ठीक है। सो ये A/2 प्लस एक्स होल अपॉन ए, ठीक है। तो टीपी आ गया, टेंशन एट पी आ गया। अब देखिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, क्योंकि भाई पी तक हम लोग खींच के लाए ना, तो एक तरीके से मोशन कराना पड़ गया। सो अब लिखना पड़ेगा ये, सो एम एक्स डबल डॉट, एक्स लेंथ हम लोग खींच के लाए थे ना अपने हाथों से, तो इसीलिए एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और आपको पता है डिस्टेंस का दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिसको एक्स डबल डॉट कहते हैं, उसे ही एक्सेलरेशन कहते हैं। सो एम एक्स डबल डॉट, भले ही एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और हम उसे खींच करके भी नीचे ला रहे हैं तो एम जी पॉजिटिव होगा, लेकिन टी जो है टेंशन एट पी वो ऊपर की तरफ लग रहा है, टीपी, टीपी की वैल्यू रख दीजिए। टीपी की वैल्यू कितनी थी भाई, अभी तो जस्ट लिखा 2 mg विद इन ब्रैकेट A/2 प्लस एक्स अपॉन ए, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दीजिए भाई, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी, और ये हो जाएगा जिससे आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दैट माइनस एम जी ही पा जाओगे आप, और जो दूसरा वाला मिलेगा पार्ट वो मिलेगा आपको -2 mg एक्स ओवर ए। तो यहाँ एम जी टू एम जी कैंसल्ड हो गया, you can cancel this out and you'll get
आफ्टर सॉल्यूशन सिंपली मैं m को भी कैंसिल कर देता हूँ, देन यू विल गेट माइनस 2g/a ऑफ x विच शोज ये क्या शो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये शो करता है ना। अब इसे अगर हम सिंपल सी बात देखिए, एक्सेलरेशन है ना। अब अगर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में बदलना चाहते हो तो एक बड़ा ही सिंपल सा काम करना पड़ता है, 2x डॉट से लेफ्ट में मल्टीप्लाई और 2x डॉट से राइट में मल्टीप्लाई कर लो। बड़ी ही सिंपल सी बात है, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि x डॉट जो आता है वो x के डिफ्रेंशिएशन से आता है, ठीक है। अगर मैं एक बात करूँ, अब सिंपल सी बात कहूँ आपसे, अगर x डॉट का स्क्वायर है, आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो, सो 2 आपका पहले आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम होगा, फिर x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन x डबल डॉट आ जाएगा। तो एक तरीके से वी कैन राइट दिस इन प्लेस ऑफ दैट, ठीक। और एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपका मन है x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने का t के रिस्पेक्ट में, सो 2 आगे x एक बचेगा और x डॉट, तो यानी आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन दोनों की प्लेसेस को ये लिख दिया जाएगा, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए। कभी भी आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो यही एक प्रोसेस सिंपल होता है जिससे आप कर सकते हो। सो यू विल गेट आफ्टर इंटीग्रेट करोगे, अगर आप आफ्टर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉट टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा। तो चलिए सब वैल्यूज पुट कर ली जाए, ठीक है। देखिए, ठीक है, आप इंटीग्रेट जैसे करोगे तो इसके प्लेस पर आप भाई इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन तो हट जाएगा ना। ये जो डिफ्रेंशिएशन है इंटीग्रेट करने की वजह से हट जाएगा, सिर्फ एक्स डॉट स्क्वायर बचेगा। और ऐसे इसमें भी इंटीग्रेशन करोगे तो डी बाई डी टी हट के एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो आई थिंक यू ऑल गेट दैट व्हाट आई रियली वांट टू से, ठीक है। देखिए, सो क्या आ जाएगा भाई लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू -2g/a, तो ठीक है अपने पोजीशन पे, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ले लूँ, c कहीं लिया तो नहीं है, या मैं c डैश मान लेता हूँ, ठीक है। और इसे इक्वेशन कुछ लेट तो नहीं किया, इक्वेशन 1 ही लेट कर लेता हूँ। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c डैश। तो किसी एक ऐसे पर्टिकुलर की पॉइंट की बात करेंगे जिसके बारे में हमको सब कुछ पता हो। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ कि जब तो a पर हमको वेलोसिटी पता है, अगर मैं बात करूँ a पर बात करूँ तो a पर वेलोसिटी भी पता है और a हमारे b पॉइंट से कितना दूर है ये भी पता है, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो देखिए ज़रा, एट a लिखेंगे, एक सेकेंड। सो एट a वेलोसिटी va की वैल्यू कितनी है वहाँ पर, √2ag थी आई थिंक इट वॉज, देख लेता हूँ एक बारी। हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag था, तो वी ए क्या हो जाएगा, √2ag, ठीक है। सो वेलोसिटी तो होगी, और अगर आप ध्यान दें तो जो ए है वो बी से ऊपर की तरफ है, क्योंकि देखिए मोशन तो बी से नीचे की तरफ हो रहा है ना, डाउनवर्ड हो रहा है। लेकिन आप अब बी से अगर ए को देखोगे तो a/2 ये ऊपर जाना पड़ेगा, तो एक तरीके से बी से ए पे देखोगे तो आपको वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, अपोजिट साइड जा रहे हो तो -a/2 लेना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बिकॉज जो जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसे जस्ट थोड़ा सा बगल में मेरा किचन भी है, एंड दिस टाइम इट इज़ डिनर इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। तो आ जाओ जिसको खाना हो, ठीक है। सो हमें क्या करना है, वैल्यू जो x की आ रही है, अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेनी है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। सो हेयर इट विल बी व्हाट, हेयर इट विल बी x इज इक्वल टू -a/2, गॉट इट। और x डॉट का मतलब ही होता है वेलोसिटी, हम a की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे x डॉट का स्क्वायर के प्लेस पर हमारा va हो जाएगा। तो वहाँ पे वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो होगा क्या भाई, यहाँ पे हो जाएगा, आप लिखोगे √2ag² इज इक्वल टू -2g/a, और एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आप क्या रखोगे, -a/2 होल स्क्वायर प्लस c डैश। सॉल्व करिए, ये तो 2ag तो 2ag रहेगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे आप एक तरीके से, एक a कैंसिल, 2 से 2 a कैंसिल, हर एक, तो इधर आ जाएगा आपका -ag/2 प्लस c डैश। अब देखिए
यहाँ से डायरेक्टली मैं सी डैश की वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट में जाएगा, पॉजिटिव 2 to the 4 + 1 5 5 Ag/2, सी डैश की वैल्यू आ गई। अब वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। सो देखिए वैल्यूज पुट कर ली मैंने। अब ये जो एक्स डॉट है वो पूरे में, जो एक्स डॉट का मतलब ही होता है, एक्स डॉट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। एक्स जहाँ जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ वहाँ की ये सारी वेलोसिटी को शो कर सकता है, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 बना है, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी मैंने बनाई ना, वेरिएबल मतलब एक्स को लेकर के, ठीक है, एक्स को लेकर के वेलोसिटी बनाई, तो ये कहीं भी बन सकती है, जहाँ पे आप लेंथ को लेके जाओगे वहाँ वहाँ ये वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ रेस्ट पे जब था ये, ठीक है, अब अगर हम इसे सी तक ले जाएं, क्योंकि भाई हमने कहाँ तक का टाइमिंग निकाल लिया था, कहाँ तक का टाइमिंग पता है मुझे, टाइमिंग मुझे सिर्फ ओ से ए तक का पता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग मुझे पता चल गया। अब ए से सी तक पहुँचा लें पहले, तो बी तक बात कर ली, अब हम सी पे लेके जा रहे हैं उसे, ठीक है। देखिए एट सी, सी पे बात कर लेते हैं। सी पे अगर हम बात करें सो ऐसे में हमारा जो वेलोसिटी होगा सी पर, भाई सबसे लास्ट में गया और वहाँ पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी ज़ीरो होगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो यहाँ से अभी पता चल जाएगा। देखिए जैसे आप ज़ीरो रखोगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, पुट इन 2 रखो जरा आप ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ये 0² हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है 0² हो गया। अब यहाँ पे सी तक पहुँचेगा तो टोटल लेंथ तो वो यहीं से पता चल जाएगी ना भाई, 5Ag/2। अब इसे x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो एक तरीके से 2G/a इंटू x² इज इक्वल टू 5Ag/2। कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे वैल्यूज़ को, तो जो कैंसिल हो सके। सो g से g कैंसिल हो रहा है और बाकी सब इधर उधर ट्रांसफ़र कीजिए। सो होगा क्या, x² इज इक्वल टू 5a² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 2 4 हो गया, हाँ ठीक। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, सो x हैज़ अ वैल्यू विच इज़ इक्वल टू √5a होल अपॉन 2, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट, यानी c पर जो पहुँच रहा है वहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है। देखिए अब इसके बाद x टोटल जो c तक गया वो पूरी लेंथ पता चल गई, मतलब यहाँ से लेकर के अगर हम x b से लेके c तक की बात कर रहे हैं तो इतनी लेंथ कितनी आ गई, वही जो भी आया है अपना √5/2 और a, तो ये इतनी लेंथ है। तो भाई ठीक है, तो टोटल लेंथ वैसे कितनी हो गई, अगर a से लेकर c तक की बात करें तो √5/2 प्लस a/2 कर दें, है ना, a से टोटल c तक की डिस्टेंस, ठीक है। सो लिखता हूँ, देखिए a से लेकर टोटल c तक की डिस्टेंस क्या है भाई, जो ऊपर थी a/2 और a/2 में ये डिस्टेंस जो अभी आई है √5/2 इंटू a, ये ऐड कर दिया मैंने। सो आंसर क्या आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, a/2 तो कॉमन आ रहा है ना। सो a/2 कॉमन आ गया और विद इन अ ब्रैकेट इट विल बिकम 1 + √5, ठीक। अब इसमें निकालते हैं हम लोग टाइम t2 जो a से लेकर के c तक में लगा हमें, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ से x डॉट निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। x डॉट मतलब स्क्वायर उधर भेज करके स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, तो देखिए क्या बनता है। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, सो dx/dt कितना मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट में इतनी बड़ी वैल्यू जो भी है सब पूरी लिख दी जाएंगी, ठीक है। पूरी वैल्यू थी कितनी, 5Ag/2 माइनस 2G/a x², ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हमें निकालना है लेफ़्ट साइड से डिस्टेंस भी निकालना है, मतलब डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए टाइम निकालना है। तो एक काम करते हैं, अब इसे अगर देखें तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड यहाँ पे लग जाएगा, है ना। वेरिएबल सेपरेशन कैसे, अगर टी टी को एक तरफ कर लें और एक्स एक्स को एक तरफ कर लें तो एक तरीके से डी टी एक तरफ बन रहा है और डी एक्स अपॉन ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो एक तरफ अपॉन में बन जा रहा है, ठीक है, -2G/a इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसे चाहे तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है।
और सुटेबल लिमिट लगा सकते हैं। अब देखिए इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे और इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग, वैसे डेफिनेट इनडेफिनेट भी इस्तेमाल करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट देगा और कांस्टेंट को हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में भी आएगा आपको। इंटीग्रेटिंग एक नया चीज़ भी सीखने को मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू सी विद सुटेबल लिमिट्स। सुटेबल लिमिट्स जो बन रही हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। दो ही लिमिट है सुटेबल लिमिट्स, एक्स की लिमिट और टी की लिमिट। तो जब अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हो, भाई ओ से ए तक आए, फिर ए से स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे टाइम शुरुआत कहाँ से होगा? टाइम की शुरुआत जो होगी वो ज़ीरो से लेकर के मान लेते हैं T2 टाइम तक की होगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसे T1 माना था। जब O से A तक आए थे तो T1 माना था, ये T1 टाइम था। और जब A से हम लोग C तक जाएंगे, सो दिस विल बी द टाइम T2, ठीक है। और टाइम यहाँ से शुरुआत होगा तो ज़ीरो होगा यहाँ पे टाइम। अगर बात करें T2 की बात, T2 की वैल्यू ज़ीरो होगी सुटेबल लिमिट, और यहाँ पे T2 की वैल्यू मान लेते हैं T2 होगी, वो फाइंड आउट करेंगे। और A पर x की लेंथ कितनी आई थी? -a/2। और C पर x की लेंथ कितनी आई थी? x की वैल्यू आई थी वही जो रूट में थी 1/2 समथिंग करके। सो सुटेबल लिमिट x की भी मिल गई और t की भी मिल गई, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ। सो T2 क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू ज़ीरो टू T2, T2 इज इक्वल टू T2 से ज़ीरो से लेकर T2 तक है। और x की वैल्यू -a/2 से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक। अब इंटीग्रेट जैसे आप करेंगे तो ये दोनों लिमिट्स लगा दीजिए। इंटीग्रेशन लगेगा 0 से T2, और यहाँ तो फिलहाल जो भी टी था dt था इज इक्वल टू, अब देखिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता था डेफिनेट इंटीग्रेशन के, कई सारे फॉर्मूले होते थे, तो उसमें जो x हमारा होता था, ये x, उसको फ्री करते थे, उसके बाद होल स्क्वायर या कुछ भी मेथड बनाते थे। तो हम √2g/a या 2g/a कॉमन ले रहे हैं, अंडर रूट से बाहर जाएगा तो अंडर रूट के बाहर तो √2g/a आएगा। फिर जितना चेंजमेंट इसमें होगा वो जो होना होगा सो हो ही जाएगा। चेंजमेंट मैं करके बताता हूँ, ठीक है। √2g/a बाहर कॉमन लेता हूँ, ठीक। देखिए सो √2g/a कॉमन जैसे ही लिया मैंने, पहले सुटेबल लिमिट्स लगा लीजिए। 1/√2g/a कॉमन आ गया, और सुटेबल लिमिट्स जो हैं -a/2 से लेकर के, ये जो बड़ी लिमिट है a/2 1 + √5, ठीक है। इसकी मैक्सिमम लिमिट a/2 1 + √5 है, इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। अब क्या है dx अपॉन, जब आपने कॉमन लिया था तो क्या हुआ? सो रूट में आपने जब 5ab/2 है, उसमें से आपने 2g/a कॉमन लिया, तो 2 ऊपर से कॉमन लिया तो 2 ऊपर तो 2 है नहीं, तो डिवीज़न में 2 चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नीचे 4, और g ऊपर से कॉमन हुआ तो इसका कॉमन हो ही गया, और नीचे से a लिया है तो a नीचे तो है नहीं, तो ऊपर a² हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके जो 5ab/2 है वो 5a²/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो 5a²/4 -x² हो जाएगा। अब आपको याद है ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने सीखा होगा। क्लास 11th का भी क्लास 12th का जो इंटीग्रेशन है वो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा, √a² - x² करके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट साइन इनवर्स x/a करके होता है ये, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। सो इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं लेफ्ट साइड, तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा, और t में फाइनल और स्टार्टिंग आप लिमिट लगाओगे तो T2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। और इसे आप उल्टा लिख रहे हो तो a/2g होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपकी जो फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स x/a मतलब ये a² होना चाहिए, ये a² होता है, यानी आपको a निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो मतलब ये हो जाएगा √5a²/4, ठीक है।
सो इसमें जो बाहर आना होगा उसको बाहर आ ही जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। इसकी अपर और लोअर लिमिट भी रखनी है भाई हमें, -a/2 से लेकर के a/2 1 प्लस √5 वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में t2 -0 हो जाएगा, कुल मिला के t2 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे जब आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक इट वाज a/2g रूट में, और साइन इनवर्स जो था अपर लिमिट आप रखोगे, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में था आपका a/2 1 प्लस √5, और अपॉन में क्या था, अपॉन में √5 तो था ही, और a बाहर आ गया था और 2 भी बाहर आ गया, तो a/2 और √5, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व कर, माइनस लोअर लिमिट आप रखोगे तो साइन इनवर्स, लोअर लिमिट रखने का क्या है भाई, -a/2 और होल अपॉन a/2 √5, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद। कुछ सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं। a/2 ऊपर से यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, और a/2 यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, तो जो जो बच रहा है उसे लिख लो। तो क्या होगा, t2 - 0 इज t2 √a/2g साइन इनवर्स ऑफ ये क्या, 1 प्लस √5/√5 है ना, ठीक है। देखिए एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये जो यहाँ पे अपर लिमिट है ये थोड़ी गड़बड़ होगी, आपको थोड़ा सा बताता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई जब हम एक्सटेंशन ले रहे थे तो हमने जब यहाँ की बात की, इस ए पॉइंट की, ए से हमको सी तक जाना था, अब ए से जब सी तक जाना था तो x की वैल्यू b से ऊपर की तरफ -a/2 लोअर लिमिट तो थी, और हमें नीचे तक जाना था, यानी bc की तो वैल्यू लेनी थी। जब b से अपर लिया आपने तो -a/2, और b से लोअर लिया तो bc आया, और bc की वैल्यू कितनी थी, bc की वैल्यू इसकी अपर लिमिट थी, ठीक है। तो bc की वैल्यू मेरे ख्याल से a√5/2 थी, उसे ही हमें लिखना है। चलिए दिखाता हूँ, यही थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, उसे सही कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हुई है मिसप्रिंट, जहाँ जहाँ हमने लिमिट लिखी है वहीं से मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं सही करता हूँ, देखिए मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। जो बी से लेकर सी तक था वो a√5/2 था, तो यहाँ पे भी सही कर दिया, और जहाँ जहाँ लिमिट थी वहाँ सही कर दिया, ठीक है। तो एट लास्ट यहाँ पे क्या आएगा, अब जो कैंसिल होना होगा वो कैंसिल भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे a/2 यहाँ से कैंसिल हो गया, सो √5 से √5 भी कैंसिल हो रहा है आई थिंक, तो ये तो कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस साइन इनवर्स और 1/√5, -1/√5, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ हो गया। अब अगर हमें इसकी वैल्यूज देखनी हो, रखनी हो, ये कुछ सॉल्यूशन उसे कर लेते हैं, √a/2g, ठीक है। वैल्यूज रखिए, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, π/2, और साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो माइनस को बाहर भेज देता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√5। लेकिन हम लोग आंसर के करीब तो है, बट साइन इनवर्स में आंसर नहीं आ रहा है, tan इनवर्स में आंसर है। क्वेश्चन देख देते हैं, क्वेश्चन जो प्रूफ है वो उसमें tan इनवर्स है, ठीक है। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए फिर tan में बदलने की कोशिश करते हैं, पहले कॉट में बदल देते हैं, ठीक है, उसके बाद tan में बदल देते हैं, ठीक है। tan में अल्टीमेटली tan में बदलना है। और साथ ही साथ अगर प्रूफ आप देखें तो प्रूफ में, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, प्रूफ में यहाँ पर भाई पाई भी है, ठीक है। तो पाई मिलाना, π/2 नहीं। तो देखिए दोनों काम करते हैं, पाई में भी बदलने की कोशिश करते हैं, और π/2 जो आना है उसे भी कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा टाइम t2 आया है, t2 को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, ठीक है। t2 टाइम कितना था, t2 टाइम था भाई a/√a/2g, और विद इन अ ब्रैकेट π/2 को मैं क्या π-π/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस जो साइन इनवर्स है उसको जरा पहले आप मन है आपका, आप साइन से डायरेक्ट tan में भी बदल सकते हो, चाहो तो कॉट में भी बदल सकते हो। अब क्योंकि हमको π/2 को हटाना है, पाई सिर्फ लाना है, तो हमें पहले उसे कन्वर्ट करना चाहिए कॉट में। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा है, साइन इनवर्स के अंदर कितना था, साइन इनवर्स के अंदर जो था 1/√5 था, तो 1 हो गया उसका परपेंडिकुलर,
और उसका जो हाइपोटेनस हो गया √5, तो ये कितना निकल के आएगा, √5 स्क्वायर 5, 5 - 1 यानी 4 यानी 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप कॉट लिखना चाहो, साइन इनवर्स को डायरेक्टली कॉट में बदलना चाहो, तो ये 2/1 हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर इन दोनों में हम इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेकर के अगर लिखें आप, सो √a/2g ऑन दिस इज पाई, माइनस ले लीजिए π/2 माइनस कॉट इनवर्स 2। और आपको एक फॉर्मूला पता है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 था जहाँ तक मुझे याद है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो था फंक्शन, उसमें था tan और cot का π/2 में रिलेशन था, दैट कि अगर tan π/2 चाहे cot π/2 अगर आप ऐड करते हो तो π/2 मिलता है, सॉरी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को अगर हम ऐड करें, सो वी विल गेट π/2, ठीक है। सो ऐसे में ही आप cot इनवर्स को उधर भेज दीजिए, तो वो π/2 माइनस cot इनवर्स x की प्लेस पर आप tan लिख सकते हैं। तो हम कर देते हैं इसको T2 की जगह पे, है ना। सो भाई ये ऑटोमेटिक कॉट में tan में बदल गया, तो पाई, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात, टोटल टाइम हमें जो निकालना है, मतलब वापस जब ये O को रीच करेगा, सो वी आर गोइंग टू राइट दैट द लास्ट एक्सप्रेशन इज व्हाट, टोटल टाइम इन रिटर्निंग टू ओ तक पहुंचने का टोटल टाइम क्या होगा, बस जितना भी आपने T1 प्लस T2 किया है, एक बार जाने का और एक बार आने का, यानी डबल हो जाएगा। सो होगा क्या, सो दिस विल बी 2 टाइम्स T1 प्लस T2, तो दोनों को ऐड करके डबल कर दीजिए। सो डबल करिए भाई, डबल जैसे करेंगे पहले, तो पहला जो टाइमिंग था वो क्या था, पहला टाइमिंग जो आया था एकदम स्टार्टिंग का टाइमिंग, 2 टाइम्स तो बाहर हो ही गया। पहला जो टाइमिंग आया था √2a/g था, और जो दूसरा टाइमिंग अभी आया आपके सामने a/2g, ठीक, a/√2g, और जो अपना ब्रैकेट में आया है विच वॉज पाई माइनस tan इनवर्स 2, इज दैट क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, ठीक है, √2 अपॉन कुछ कॉमन लेने को भी बोला, √2a/g बाहर है प्रूफ में, √2a/g, √2a/g बाहर आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई आप अंदर कर लीजिए, ठीक है। सो जब ये आएगा तो 2 अंदर गया, तो 2 1 2 प्लस 2 पाई, और यहाँ पे 2 तो होगा, लेकिन अंडर रूट अब नीचे ऊपर से भी 2 कॉमन लिया ना रूट में, तो नीचे अंडर रूट में 4 हो जाएगा, और ये पाई माइनस tan इनवर्स 2। कैलकुलेशन समझ लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। सो √4 से 2 बाहर, 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला करके आंसर क्या आ जाएगा, √2a/g, और ये 2 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 2, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है भाई। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट आज का है, और इस पॉइंट का भी लास्ट, इसका नया पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए देखते हैं, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फास्टेंड एट ए। देखिए मैं फटाफट बनाता हूँ जिससे कि थोड़ा सा वीडियो की लेंथ कम हो जाए। फास्टेंड यहाँ पे ए पे फास्ट किया, यहाँ पे इसे अटैच किया गया है इस ए पॉइंट पे, ठीक है, और इस स्ट्रिंग की लेंथ इन्होंने ए दे रखी है, लेंथ ए, ठीक है, नेचुरल लेंथ इसकी ए है, सो दिस इज ए, ठीक। उसके बाद क्या किया इन्होंने किया क्या है कि इसके बाद इन्हें हैवी एक पार्टिकल स्ट्रेच करके बांधा है, जिससे कि इसकी जो लेंथ हो गई है वो पहले से डबल हो गई है, मतलब पहले से डबल, यहाँ थी जितनी ऊपर थी उतनी ए नीचे आ गई, ठीक है। तो ये बी पॉइंट हो गया, ये मान लेते हैं बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। और ठीक है, इतना ठीक है, डबल इट्स नेचुरल लेंथ, शो दैट इफ द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए से फ्रीली ड्रॉप किया गया है, ठीक है, पार्टिकल कोई है, तो इट विल डिसेंड अ डिस्टेंस, डिसेंड मतलब होता है कि कितनी गहराई तक और जाएगी, अ डिस्टेंस दिस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट तक आने से पहले, मतलब इसके नीचे और अगर ये जाना है तो रेस्ट तक आने से पहले, मतलब इतनी, ये रेस्ट डी पर रेस्ट लेगा, तो हमें ये जो डिस्टेंस है, लेट से इसे हम बी मान लेते हैं, कह रहे इस बी को हमें ये प्रूव करना है, कुल मिला कि ये हमें जो लाना है, ये जो प्रूव करना है 2 + √3a, वो बी की वैल्यू लानी है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है एक समय में इस पी पॉइंट पे है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ हमारा जो पार्टिकल है इस पी पॉइंट पे है, और इसकी सी से डिस्टेंस जो है वो x है, ठीक है,
वो x डिस्टेंस है। अब देखिए बात वही है, a से फ्रीली नीचे आएगा तो जो हमारी वेलोसिटी होगी a पर वो उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है भाई, अब समझते हैं धीरे धीरे चीज़ों को फटाफट। देखिए अगर हम TC की बात करें जहाँ पर C पर, तो C पर भाई mg की वजह से ये नीचे गया था, और TC C पर जब ये आया तो अपनी नेचुरल लेंथ का डबल हो गया था, यानी a/a हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे निकल के, mg। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें एट p, TP की बात करें, TP पे क्या होगा, लैम्डा तो रहेगा ही, लैम्डा TP पर कितना एक्सटेंशन हुआ होगा, a प्लस एक्स बाई ए। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू mg है, mg इंटू ए प्लस एक्स बाई ए। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लें फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ में आ गया आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन एट p पर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें अगर हम, सो mx डबल डॉट, पार्टिकल को तो नीचे ही जाना है, ठीक है, और mx डबल डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, mg नीचे लग रहा है माइनस TP ऊपर की तरफ। TP की वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा दिखाता हूँ मैं आपको। सो होगा क्या, mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg, तो ठीक है, और TP की जो वैल्यू थी उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई करके, कुछ चीज़ें कैंसिल होती हैं हमेशा से ही, mg माइनस mg, इसे ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, माइनस mg x बाय a। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा क्या हमारा, mx डबल डॉट, बल्कि m लिखो भी मत, m तो कैंसिल भी हो जाएगा, x डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg, m कैंसिल हो जाएगा सॉरी, g बाई a ऑफ इंटू एक्स। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, फिर इसको वैसे ही करना है भाई, क्या 2x डॉट x डबल डॉट हो गया लेफ्ट में, और राइट में मल्टीप्लाई कर देना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, x डॉट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे सिंपल सी वही बात, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, पिछले इसी के जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया है, इसी वीडियो में, जो वीडियो चल रहा है इसी में। तो x डॉट का स्क्वायर आया, एंड दिस इज व्हाट, g बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ले रहा हूँ क्योंकि मैंने c ले रखा है, तो c डैश ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज़, अब जो हम लोग का वेलोसिटी आया था कहाँ पर, वेलोसिटी जो आया था हमारा, देखिए हाँ बताना है, अब जब a से फ्री फॉल हुआ था तो b पर वेलोसिटी vb क्या बनी थी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थी, वही √2ag करके थी ना, जो लेंथ होगी उसके साथ साथ। तो यहाँ पे अंडर रूट एक सेकेंड, अंडर रूट 2ag। ठीक है, सो अब इसे हम वहाँ पे पुट कर देंगे, एट बी पर बात करके पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, एट बी पर x डॉट की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू a आ गई। अब जरा हम पुट करते हैं इसको, जरा पुट करिए, तो जैसे आप पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ गई √2ag, तो √2ag का स्क्वायर तो 2ag हो गया, 2ag इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम था ना, माइनस लैम्डा अपॉन ए एम, सॉरी लैम्डा ए अपॉन एम, तो पहले पुट कर दिया, तो जी अपॉन ए में, ये है ना जी अपॉन ए वाला का, ये ना, ठीक, लैम्डा ए अपॉन एम नहीं है, एक सेकेंड, जी अपॉन ए और x की वैल्यू, ठीक है, और प्लस हमारा सी डैश। तो आप इसे सॉल्व करोगे, एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, सी डैश की वैल्यू आप देख लीजिए, सी डैश की वैल्यू ऐड करेंगे लेफ्ट में लाके 3ag हो जाएगा। ठीक है, अब इसे उठा के जैसे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन कुछ लेट किया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो, पुट इन इक्वेशन 1। सो पुट इन इक्वेशन 1 जैसे आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पुट करने के बाद आपको एक चीज़ मिलेगी, जो इक्वेशन होगा, ठीक है, सो होगा क्या, dx बाई डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ag हो गया इतना। अब अगर हम बात करें d पर, जहाँ पे हम लोग, ठीक है, जहाँ पे d पे हम पहुँचे हैं, तो d तक की डिस्टेंस, c से d तक की डिस्टेंस b है,
तो ये हमें b फाइंड आउट करनी है। तो d पर हम क्या रखे भाई, x की वैल्यू। भाई c से तो हमने मेजरमेंट किया था, c से मेजरमेंट किया x को नीचे की तरफ, और c से जब हम d को मेजरमेंट करेंगे तो x की जगह पे हम b कर देंगे, तो x की जगह पे b पुट कर देंगे, तो एट d लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए फिर, सो वी आर गोइंग टू राइट दैट एट d पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, और ये आ जाएगा पार्टिकल रेस्ट पे, यानी d पर जो डिफ्रेंशिएशन है x का, यानी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग, जरा कैलकुलेट करिए तो इसे, सो होगा क्या भाई, 0 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए और बी स्क्वायर प्लस 3a g। सॉल्व करेंगे b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी जा करके 3a स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या आएगी भाई, अंडर रूट 3a। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, अगर मैं बात करूँ AD की, a से d तक की डिस्टेंस चाहिए था ना, कितना जा रहा है वो नीचे पूरा, डिसेंट। डिसेंट मतलब ये देखिए, एक होता है एक्सेंट होता है, एक होता है डिसेंट होता है। एक्सेंट होता है, डिसेंट, एक्सेंट मतलब चढ़ाव होता है, डिसेंट मतलब उतराव। तो ए से टोटल वो कितना नीचे गया, इसकी हमें बात करनी थी। ठीक है, सो ए से पूरा नीचे, ये बी नहीं है, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये जो पूरा नीचे तक आ रहा था, डिसेंट मतलब होता है उतराव, यानी नीचे की तरफ कितना बढ़ रहा था। सो ए से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है भाई, ए से लेके हम सी तक तो जानते हैं, ए से सी तक 2a है, और सी से डी तक अभी फाइंड आउट किया, तो 2a प्लस ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो चलिए देखिए, सो लिखेंगे ए टू डी, ए डी इज इक्वल टू, तीनों डिस्टेंसेज ऐड कर देंगे, ए प्लस, so this will be a plus root 3a, then you will get a कॉमन जैसे लेंगे तो 2 plus root 3 आएगा, and this was the answer which was said us to prove। ठीक है, प्रूव करने को बोला था, दिस इज द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में ज़रूर आता है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो लंबी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।